हैं, मैं आपको मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूं कि समय आने पर एक कठिनाई संसद में पैदा हुई थी। जहां तक मेरा ख्याल है कि 1952 की घटना है और आपके शहर के विद्वानों ने बहुत समझदारी के साथ इस बात को ध्यान में नहीं रखते हुए कि इससे हमें क्या लाभ होगा क्या नहीं होगा, उन्होंने कुछ काम किए और वे जानते थे कि एक ना एक दिन कोई ना कोई किसी न किसी के माध्यम से प्रकृति जिसको ये निमित्त कर देगी, वो इस मुद्दे को उठाएगा भी और उठाने के बाद उसका असर भी होगा। 1952 में भारत की संसद के अंदर एक बहस चली। क्या आपने भारत का पक्षी तय कर दिया, पशु तय कर दिया, तिरंगा तय कर दिया, आपने फूल तक तय कर दिया? तो उस वक्त कुछ लोगों ने इस सवाल को उठाया कि भारत का कैलेंडर नहीं तय हुआ है। तो जैसे ये सवाल उठा कि कैलेंडर भारत का कैसा होना चाहिए, तो कुछ लोग उठ गए। एक कैलेंडर सुधार समिति नाम की एक कमेटी बना दी गई और उनसे कहा गया कि आप जिस कैलेंडर की बात कर रहे हैं उसके बारे में पूरा तथ्यों के साथ कोई रिकमेंडेशन दें। उन लोगों ने देर नहीं लगाई, पूरा गहन अध्ययन किया क्योंकि उनका पहले से अध्ययन था और वो रिपोर्ट संसद में जमा कर दी। और जब उस पर बहस हुई तो कहा गया कि भारत का कैलेंडर सत्संबद्ध होना चाहिए और तथ्यों के साथ रखा गया। और 1957 में जो कमेटी बनी थी 1952 में, उस कमेटी के सदस्यों के नाम में दो महान आत्माएं आपके शहर प्रयागराज की। उस कमेटी को बनाया गया, उसमें जाने माने भौतिक शास्त्री प्रोफेसर मेघनाथ साहा साहब थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ईसी बनर्जी साहब उसमें थे जो कुलपति थे, डॉक्टर एएल दफ्तरी थे, नागपुर से आए थे, श्री बीसी कलंदरी थे जो महाराष्ट्र में एक अखबार निकलता है केसरी, उसके संपादक थे, और आपके शहर के डॉक्टर गोरख प्रसाद, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और कलकत्ता के एलसी लहरी साहब जो पंचांग करता थे। इन 6 लोगों ने जब रिपोर्ट दी और उस पर बहस हुई, तो आप सोचिए कि इनकी बनाई हुई रिपोर्ट पर जो बहस हुई, उस बहस में लोगों ने सिर्फ सुना, तर्क नहीं कर पाए। एक आवाज नहीं उठी पार्लियामेंट के अंदर कि इनका कोई जो साइंटिफिक तर्क है उसमें किसी किस्म की मिलावट है। लेकिन अफसोस है 47 में आजाद हुए, 50 में हम संविधान बन गया। यह घटना 1957 की है। भारत के दोनों सदनों ने, लोकसभा राज्यसभा ने सर्वसम्मति से भारत के भविष्य का कैलेंडर कैसा हो उसको पारित किया कि सत्संबद्ध का होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली समाज नहीं जगा, पास हो गया, पार्लियामेंट में रख गया। वो ताकतें इतनी ताकतवर थी कि 1992 के दबाव में जो आए 1958 तक उन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। तब से लेकर अब तक भारत सरकार का कैलेंडर, वो जो सूली पर लटके हैं, कहां से शुरू होता है? क्योंकि उनसे पहले कैलेंडर थे नहीं, दिन रात होते नहीं थे। हमारी विडंबना तो ये रही कि उन्होंने कहा कि कैलेंडर की डेट कोई नहीं होती, 14 साल बाद आए, उन्होंने कहा जमीन चपटी है, बात ही खत्म हो गई। इसलिए मैं मानता हूं
कि 22 मार्च 1957 को यह प्रस्ताव पारित हुआ। इसलिए बार बार मैं कभी किसी को यह नहीं कहता कि आपको यह करना है। हजारों लोग ये पूछते हैं, आप बताइए हमें क्या करना है। हर आदमी में बड़ी क्षमता है, बहुत योग्यता है। जिस दिन वो अपनी क्षमता और योग्यता को जान जाएगा, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां भी हैं, जिस जगह भी खड़े हैं, जिस भी अवस्था में हैं, आप राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।